नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अमित पांडे, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश एंड आल्सो आई एम फैकल्टी एट लॉ हाउस। और आज यूपीएसआई को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात करेंगे 2016 के जजमेंट से 2021 में क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ जो कि अब गिरनी तय है वो कितने नंबर तक गिर जाएगी, 2016 के जजमेंट से नॉर्मलाइजेशन का जो रूल सामने आ रहा है उसके बाद से कितने नंबर तक का अप डाउन रहेगा, इसका भी एक डाटा सुप्रीम कोर्ट ने लगभग थोड़ा बहुत तय किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक और टॉपिक पे बात ये कर लेंगे कि अब जब इलेक्शंस के डेट घोषित हो चुके हैं, आचार्य संहिता लग चुकी है, तो अब इसका रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भर्ती पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सारी बातों पर बात करेंगे। पर उनसे पहले एक बात, मैं उन साथियों से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के जिनका मेल आया और जिनकी मदद मैं नहीं कर पाया। मुझे यकीन नहीं था, मुझे लग रहा था कि 40-50 लोग आएंगे हेल्प के लिए, लेकिन इतने ज़्यादा लोग आ गए हज़ारों की संख्या में कि मैं भी उतने लोगों की मदद करने में सक्षम नहीं हो पाया। और मुझे इसका काफ़ी दुख हुआ, जिसकी वजह से मैंने 2-3 दिन एकदम अच्छा नहीं लगा। लोगों का मेल पढ़ के जितने लोगों को प्रॉब्लम है वो सब देख के अच्छा नहीं लगा, तो मैं उन सब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आप सबकी मदद नहीं कर पाया। जितनों की कर सका उतनों की कर पाया, पर मेरी भी एक सीमित क्षमता है। अगर आप सब में से कोई मदद करना चाहे तो वो मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना लिख देगा, तो जिनको मदद की ज़रूरत होगी वो कमेंट सेक्शन में ही आपको देख करके आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और एक हेल्दी माहौल रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं, एक एक करके सारे बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी भी वीडियो से, किसी भी माध्यम से अगर सारी चीज़ों को समझ लिया है तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी नहीं है, फिर आप अपना समय व्यर्थ करेंगे और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में गालियाँ देंगे, जिसकी मुझे आदत नहीं है सुनने की। तो बेहतर है कि अगर आप समझ चुके हैं सारी चीज़ों को तो आपके लिए वीडियो वर्दी नहीं है, आप जा सकते हैं सर। अब जिन साथियों को समझना है थोड़ा ठीक ठाक तरीके से, तो उनको मैं बताऊं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे क्या हुआ था कि जब 2016 की, और हाँ एक चीज़ और, 2016 की भर्ती में जितने लोगों का चयन हो रहा है उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे निवेदन है कि आप कृपया अपना मेरे कमेंट सेक्शन में, हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे तो मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप अपने मतलब हमारे इन बाकी साथियों के बीच में आएँ, हम आपको इनवाइट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, और आप आएँ हम सबके बीच में और हमारे बाकी साथियों का भी मार्गदर्शन करें कि कैसे क्या अप्रोच रखना चाहिए, ताकि वो भी समझ पाएँ और कोर्ट केस के बारे में भी आप थोड़ा सा इनको रोशनी डाल सकते हैं। तो आपका स्वागत है, आपका इंतज़ार रहेगा और आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब आपके कंधे पे स्टार लग जाएंगे। तो देखिए 2000 अब आते हैं, आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले रहा हूँ तो मैंने पहले ही कह दिया, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो ना देखें। चलिए अब आते हैं यूपीएसआई में जो 2016 का जजमेंट था, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे क्या हुआ था कि पहले रिजल्ट आए, फिर लोगों को कॉल किए गए, डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया, सबका फिटनेस कर लिया गया, सारा एग्जाम होने के बाद से नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया। और उसमें क्या हुआ कि जब सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद जब फाइनल में नॉर्मलाइजेशन किया गया तो बहुत सारे लोगों के सेक्शनल फेल हो गए। अब जिनका 25 उसमें, क्योंकि आपको पता है कि 50% सेक्शनल था, तो अब उसमें जब नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर कम हो गए सेक्शन वाइज, वो फेल हो गया। तो अब ये बताइए कि जो बच्चा दौड़ निकाल चुका है, डीबीपीएसटी कर चुका है, एग्जाम निकाल चुका है और फिर लास्ट में उसको नॉर्मलाइजेशन करके फेल कर दिया जाएगा, तो वो बच्चा तो कोर्ट जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए वो साथी सब कोर्ट गए और कोर्ट में जाने के बाद काफ़ी लड़ाई चली है, काफ़ी लंबी, जिसमें फाइनली फैसला आ गया है, वर्डिक्ट आ गया है 2486 सीटों पर अब सिलेक्शन होगा। और उसमें ये है कि देखिए अब जिन भी साथियों को नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया जो है वो उस बार जैसा था उसको वैसा ही रखा जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा और उसी तरीके से इस बार चयन किया जाएगा। लेकिन इस बार से वो प्रक्रिया को बदल दिया जाएगा। भर्ती बोर्ड वहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो उनकी जीत हुई है और ये होना तय था, क्योंकि देखिए पेपर कैसे कराना है और रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं, इसका फैसला जो होता है ना बोर्ड के अंदर होता है। संविधान उनको ये पावर देती है कि वो अपने स्तर से पेपर बना सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये होना तय था। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ेगा यहाँ पर कि अब ये जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भर्ती बोर्ड खेल करती थी, कई बार जो हो जाता था कि जो मर्जी किया, जिसको किया, जिसका 10 नंबर बढ़ा दिया, जिसका 5 नंबर घटा दिया, अब ये हमेशा के लिए बंद हो गया। अब डीबीपीएसटी से पहले ही उनको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो अब डीबीपीएसटी से पहले ही तो अब वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट आने में जो देरी हो रही है, आप सब जो परेशान हैं, वो दरअसल इसका कारण यही था। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था, पर आप अगर आपने समझा होगा तो अच्छी बात है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखिए अब चूंकि नॉर्मलाइजेशन पहले ही करना है उनको, सारे सेक्शन वाइज, सारे सब्जेक्ट के, तो अब उस पर काम चल रहा है, उस प्रक्रिया में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स आने में देरी हो रही है। अब जल्दी ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि 3 सेक्शंस में 3 शिफ्ट हो चुका है, जल्दी ही आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। और अब आते हैं, और एक चीज़ और, सब्सक्राइब किया कीजिए, बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग भी कितनी कंजूसी करते हैं। तो अब आते हैं अगली बात पे। देखिए अगली बात ये है कि जो अभी तो आपने नॉर्मलाइजेशन समझ लिया है कि इस बार जो होगा वो, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताना जो भूल गया था, ये कि कितने नंबर, अब नॉर्मलाइजेशन का एक एवरेज है कि 50 नंबर किसी का कम नहीं होगा।
अब जो दायरा है वो 10 से 15 नंबर के बीच में रहेगा। हमेशा नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर का ही फासला हो सकता है। आप सीधा 20-25 नंबर किसी भी कैंडिडेट के नहीं घटा सकते, किसी के भी नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो दायरा है, तो अब इसलिए देखिए जिनका 95 है उनका 105 हो सकता है, 110 हो सकता है, 125 या 115 नहीं हो सकता है। तो इसलिए, लेकिन अब यहाँ से एक और चीज़ निकल के आती है, वो ये आती है कि जिन साथियों का चयन हो गया है 2486 सीटों में, 85 सीटों में, तो वो अब इस रेस से निकल गए। और वो ऐसे कैंडिडेट थे जो 2016 के चयनित थे और उनकी तैयारी इस बार भी अच्छी थी। तो उसमें से जितनों का एज बचा था और जिन्होंने एग्जाम दिया उस रेस में से जो निकल रहा है, कम से कम 1000 से 1500 सीटें ऐसी भी हैं जो अब आपकी रिक्त हो जाएंगी, क्योंकि वो 2016 की वैकेंसी में चले जाएंगे। तो आपकी ये जो सीटें हैं वो अब 9000, 9500 से बढ़ के 10,500, 10,500, 11,000 हो जाएंगी। तो ये चीज़ें जब आपकी सीट बढ़ाएंगी तो आपके चयन का जो उम्मीद है, आपके कटअप का जो उम्मीद है, वो जाहिर सी बात है जब सीटें बढ़ेंगी, जब कैंडिडेट्स निकलेंगे रेस से, और वो भी वैसे निकलेंगे जो डिजर्विंग कैंडिडेट से, तो कटअप आएगी नीचे। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं कि देखिए, बाकी जो भी लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं सर लोग, वो सही कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो मुझे समझ है उसके हिसाब से मैंने आपको कहा था कि आप अगर 95 हैं जनरल में तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप 90 हैं ओबीसी में तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आप एससी में, एसटी में 80 से ऊपर हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ का नंबर कम होगा और कुछ का ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी नहीं है ना कि एक ही शिफ्ट के दोनों लोगों का नंबर ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन फिर भी सीट बढ़ रही है तो आपको इसका फायदा होना तय है। ये आप सबके लिए अच्छी खबर है कि सीटें बढ़ेंगी तो कटअप गिरेगी। अब आ जाते हैं आपका एक और सवाल जो इतना सारा आ रहा है कि भैया ये बताइए कि 2021 में अब आचार्य संहिता लग चुकी है, तो अब आदर्श आचार संहिता लगने के बाद रिजल्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, एक लाइन में समझिए कि आचार्य संहिता लगने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अब सरकार कोई भी लोक लुभावने वादे नहीं कर सकती है, कोई भी नई घोषणा नहीं कर सकती है, कोई भी नया लोगों के लिए ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकती है जिससे कि वोट जो होती है वो प्रभावित होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपका एग्जाम का डेट पहले से निकल चुका है, आपका एग्जाम हो चुका है, तो उस भर्ती पे इसका कोई प्रभाव पड़े। हाँ, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा कि आचार्य संहिता लग गई, प्रभाव इस चीज़ का पड़ रहा है कि कोविड जो है, कोरोना जो है, ये बदकिस्मती से एक बार फिर हम लोग की लाइफ में आ चुका है, और जिससे आपकी डीबीपीएसटी लेट होने की पूरी संभावना है। इस माहौल में डीबीपीएसटी नहीं होगी, जो कि 15 जनवरी तक कहा जा रहा था कि होने के चांसेस हैं, वो अब नहीं हो सकती। तो कुछ के लिए अच्छी खबर है, जो मतलब उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का। हाँ, और एक और चीज़ देखिए कि थोड़ा सा आप सब संभल के रनिंग कीजिए, फील्ड में जाइए, क्योंकि अभी अभी हमारी एक साथी को मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ा, बट उनको कोविड हो गया है। तो आप इसका ख्याल रखिए और रनिंग के टाइम में मास्क वगैरह यूज कीजिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है कि मास्क के साथ सफोकेशन होने लगती है, पर भीड़ से दूर रखिए और फिर रनिंग किया कीजिएगा। तो ये ख्याल रखिएगा। तो ये आपकी थी कि मतलब कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, रिजल्ट में देरी इसलिए हो रही है कि अब नॉर्मलाइजेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद से पहले किया जा रहा है, तो सारे सेक्शंस के जो रिजल्ट आने वाले थे उनको फिर से परिवर्तन करके नॉर्मलाइजेशन को यहीं से सेटअप किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा है। आई होप कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी, लेकिन फिर भी आपकी जो रिजल्ट आने की डेट है ना, वो 2nd वीक ऑफ जनवरी लगभग कंफर्म है। 2nd to 3rd वीक ऑफ जनवरी आ जानी चाहिए। और कोर्ट केस का जो अपडेट है वो मैं आपको अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसमें भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ गए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। आपका और भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप सबका चयन हो जाए। और 2016 वाले साथी, कृपया अगर आपका चयन हो गया तो आप मुझे बताएं और एक बार अपने साथियों के बीच में, हम सबके बीच में आएँ और हमारे साथियों को भी थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। उम्मीद करता हूं आप सबका भी सिलेक्शन हो जाए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। प्रणाम।